और बाबा सिद्दीकी की हत्या पैसे देकर कराई गई। टीवी 9 भारतवर्ष ने कल ही इस केस में कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की बात की थी और मुंबई पुलिस के सूत्रों ने टीवी 9 भारतवर्ष की खबर पर मुहर लगा दी। बाबा सिद्दीकी के हत्यारे का मकसद क्या था और तीसरा हमलावर शिव कुमार कहाँ है? मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच इसकी जांच में जुटी है। क्राइम ब्रांच की 15 टीमें जांच के लिए अलग अलग राज्यों में भेजी गई हैं। पुलिस ने माना है कि तीनों हमलावरों ने पैसे लेकर बाबा सिद्दीकी की हत्या की है और शुरुआती खर्चे को लेकर पैसे दिए जाने की बात सामने आई है, लेकिन टोटल सुपारी कितने की थी उसकी जाँच की जा रही है। पुलिस की अब तक की जाँच में खुलासा हुआ है कि हमलावरों को करीब 3 लाख रुपए एडवांस के तौर पर दिए गए थे, जिसमें से कुछ रकम मकान के लिए डिपॉजिट और किराए के लिए थे, जबकि 50-50 हजार रुपए हर एक को खर्च के लिए दिए गए थे। हमलावरों में तीनों हमलावर करीब 2 महीने पहले ही मुंबई पहुंचे थे और 2 सितंबर से कुर्ला में किराए के मकान में रहते थे। कमरे का किराया हर महीने 14,000 रुपए है। आरोपियों को कुछ दिन पहले ही हथियारों की डिलीवरी दी गई थी। तीनों हमलावर आपस में ऑनलाइन मैसेंजर ऐप से लगातार एक दूसरे के संपर्क में थे। हालांकि इनको हत्या की सुपारी किसने दी, इसका खुलासा होना अभी बाकी है। अभी तक शक गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पर है और इसकी जांच की जा रही है। और खुलासा इस बात का भी हुआ है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग मुंबई में अपना साम्राज्य स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। बाबा सिद्दीकी की हत्या उसी कोशिश का एक हिस्सा है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद एक साथ कई एंगल पर जांच हो रही है, जिसमें बिश्नोई कनेक्शन भी शामिल है। अब इस हत्याकांड में नया एंगल सामने आया है, जिसमें बताया जा रहा है कि गैंगस्टर मुंबई पर अपनी धाक जमाना चाहते हैं और अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी तफ्तीश करने के लिए दिल्ली पुलिस बहुत जल्द एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम मुंबई भेजेगी। हालांकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जरूर लिखा है कि दाऊद की मदद करने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा, लेकिन जानकार बता रहे हैं कि लॉरेंस खुद अब दाऊद इब्राहिम की राह पर चल पड़ा है और मुंबई में खौफ का साम्राज्य स्थापित करना चाहता है। इस बीच टीवी 9 को मुंबई पुलिस से ये भी जानकारी मिली है कि बाबा सिद्दीकी की सुरक्षा में 3 पुलिसकर्मी तैनात थे, जबकि नेताओं के बयान में बाबा सिद्दीकी को वाई कैटेगरी सुरक्षा देने के दावे किए जा रहे हैं, क्योंकि वाई कैटेगरी सुरक्षा में 11 सुरक्षा कर्मी होते हैं और सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाने वालों में एनएसजी कमांडो से लेकर अन्य एजेंसियों से जुड़े जवान होते हैं। और लॉरेंस बिश्नोई गैंग सहित बाकी गैंगस्टर्स खास तरह के हथियार का इस्तेमाल करते हैं जो भारत में आम लोगों के लिए प्रतिबंधित है। यह हथियार पाकिस्तान के रास्ते हिंदुस्तान आता है। भारत में जगाना पिस्टल बैन है और 9 mm पिस्टल सिर्फ पुलिस फोर्स या आर्मी के जवान ही अपने पास रख सकते हैं और यही 2 हथियार गैंगस्टर की पहली पसंद है जो अवैध रूप से इनके पास पहुंचता है। बाबा सिद्दीकी की हत्या भी 9 mm पिस्टल से की गई। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उसके विरोधी गुट की पहली पसंद जिगाना और 9 mm पिस्टल है। टर्की में जिगाना पिस्टल बॉर्डर के जरिए भारत आती है। पाकिस्तानी ड्रोन या मणिपुर के रास्ते तस्करी होती है। अतीक अहमद और अशरफ को जिगाना पिस्टल से मारा गया। मूसेवाला पर जिगाना पिस्टल से फायरिंग की गई थी। 9 mm कंट्री मेड की कीमत 1 लाख रुपए, जिगाना पिस्टल की कीमत 5 से 8 लाख रुपए है। बताया जाता है कि कंट्री मेड 9 mm पिस्टल बिहार के मुंगेर और मध्य प्रदेश से अपराधियों के पास पहुंचती है और विदेशी 9 mm पिस्टल नेपाल और बांग्लादेश के रास्ते भारत आती है। जिगाना पिस्टल की खासियत है कि इसमें 15 से 20 राउंड फायरिंग एक बार में होती है। कुछ इसी तरह की खासियत 9 mm पिस्टल की होती है। बताया जाता है कि भारत में अपराधियों को अत्याधुनिक और विदेशी हथियारों की खेप की सप्लाई सलीम पिस्टल नाम का व्यक्ति करता है जो दुबई में है। और इस बीच AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे बड़ी साजिश की आशंका जताई है। ओवैसी ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार खुद इस षड्यंत्र का खुलासा नहीं करना चाहेगी। 3 मर्तबा के मिले और जो खुद उनकी पार्टी के अलायंस में है, आप उसकी हत्या कर दी जाती है, जिसम में 3-3 गोलियां मारी जाती हैं। तो ये बड़ा ही दर्दनाक, अफसोसनाक और शिंदे और बीजेपी सरकार की सरासर नाकामी है ये। और इससे एक पैगाम मिलता है कि वहाँ पर कोई भी सुरक्षित नहीं है। आप ये दूसरी हत्या हो गई है उनके अलायंस के पार्टनर की, जब आप अपने ही गुट के लोगों को नहीं बचा पा रहे हैं। और मालूम ही हो रहा है कि मरहूम एक्स MLA साहब ने, बाबा सिद्दीकी साहब ने लिखकर भी दिया था कि उनको थ्रेट है, तो उसके बावजूद भी उनको कोई सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करे। तो ये कंप्लीट पॉलिटिकल फेलियर है, लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है और ये बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है
और मुझे नहीं लगता कि वहाँ की मौजूदा सरकार इस कॉन्स्पिरेसी को अनरेवल करना चाहेगी या कर सकेगी। और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ आज किया जाएगा। खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने यह आदेश दिया है। बाबा सिद्दीकी का घर और घर की तरफ जाने वाली सड़कें छावनी में तब्दील कर दी गई हैं। हर तरफ सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। एसआरपीएफ और आरसीपी के जवान काफी संख्या में तैनात किए गए हैं। राजनेता से लेकर बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़े तमाम लोग आज यहाँ पहुँचेंगे। पुलिस ने चारों तरफ बैरिकेडिंग की है। काफी संख्या में आम लोगों के भी पहुँचने की संभावना है। यही वजह है कि चप्पे चप्पे की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दरअसल आज शाम बाबा सिद्दीकी का अंतिम संस्कार होगा। मकबा हाइट्स के मगरिब की नमाज के बाद बाबा सिद्दीकी का नमाज जनाजा शाम 7 बजे पढ़ी जाएगी। बांद्रा पश्चिम में बाबा सिद्दीकी की लास्ट राइट्स होगी। इसके बाद रात 8:30 बजे कब्रिस्तान मरीन लाइन स्टेशन के सामने बाबा सिद्दीकी को दफनाया जाएगा। इतना ही नहीं, राजकीय सम्मान के साथ बाबा सिद्दीकी को अंतिम विदाई दी जाएगी। आपको बता दें कि बाबा सिद्दीकी के परिवार में उनकी पत्नी शहजीन सिद्दीकी, बेटा जिशान सिद्दीकी और बेटी आशिया सिद्दीकी हैं। अब उनका परिवार फ्यूनरल की तैयारी कर रहा है।